नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी आरक्षण लागू हो गया है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि देश की आजादी के इतने वर्ष बाद, सुप्रीम कोर्ट के स्थापना के 75 वर्ष बाद, जहां अब तक सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण का कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के स्थापना के 75 वर्ष बाद ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि 22.5% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में अब थोप दिया गया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों लिया और क्या देश विकास हो रहा है या देश का कहीं ना कहीं गर्त में जा रहा है, जहां क्या विकास की स्थिति में अब तक 75 साल में जहां पर रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी, आखिरकार वहां रिजर्वेशन क्यों? और अगर सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन की आवश्यकता पड़ी तो आखिरकार ये रिजर्वेशन आरक्षण जजों पर क्यों नहीं लागू हो रहा है, लोअर पद पर ही लागू क्यों हो रहा है, कॉलेजियम से क्यों छेड़ा नहीं जा रहा है? आपको दिखाते हैं पूरी की पूरी खबर। क्योंकि एक रोस्टर लाया गया, नियम जो है 4A के तहत 200 पॉइंट रोस्टर जारी किया गया है 23 जून के, जिसके तहत लोअर तबके में जो सुप्रीम कोर्ट में जो वहां एम्प्लॉय हैं उनके लिए 15% एससी और 7.5% एससी यानी शेड्यूल ट्रिबल कास्ट के लिए कुल मिलाकर 22.5% का आरक्षण थोप दिया गया। अब सोचिए, आखिरकार स्थापना सुप्रीम कोर्ट के स्थापना के 75 वर्ष तक जिस सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ी, उस सुप्रीम कोर्ट में आज आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? ये बड़ा सवाल। इसी सवाल के बारे में सारा जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। और ऐसा क्या आन पड़ा आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइबल को 75 साल बाद रिजर्वेशन की आवश्यकता पड़ गई और जजों के लिए कॉलेजियम में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया? तो आपको बताएंगे, अनुरोध करेंगे इस पूरे मैटर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जितना हो सके इस मामले पर अपनी बात रखिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। बताते हैं पूरा का पूरा मामला, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा जिससे आप चीजों को समझ पाए। आपको बता दें, देश की सर्वोच्च अदालत जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, पहली बार अपने कर्मचारियों की जो सीधी भर्ती होती है उसमें प्रोन्नति में भी आरक्षण नीति लागू किया है और सीधी भर्ती में, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ आरक्षण मतलब डायरेक्ट जो भर्तियां हो रही उनके लिए नहीं, अगर उनका मतलब प्रोन्नत भी किया जाएगा उनको पदों से एक पद से दूसरे पद तक, तो उसमें भी ये आरक्षण लागू किया जाएगा। आरक्षण जिसकी आग में देश 1947-50 में जला था, उसके बाद आरक्षण को किस प्रकार से कई बार होते गुजरना पड़ा कई उससे, उसके बाद जाकर के कितने लोग इसने अपनी जान गंवाई, लेकिन अब आखिर ऐसी क्या आवश्यकता थी कि सुप्रीम कोर्ट को ये रोस्टर लाना पड़ा और आखिरकार क्यों लागू करना पड़ा केवल अपने निचले पदों के लिए? इन सब के बीच में आपको बता दें, 24 जून को एक सर्कुलर आता है जिसमें सर्वोच्च अदालत सबसे सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि कोर्ट में आरक्षण नीति लागू करते हुए रिजर्वेशन रोस्टर जारी कर दिया गया है। सीधी भर्ती, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में के लिए 200 पॉइंट की रोस्टर प्रणाली को लागू किया गया है। तो ये रोस्टर 23 जून से लागू किया गया। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि सवाल यह उठ रहा है कि अगर रोस्टर आपने जारी किया है आरक्षण के लिए 15% एससी के लिए और 7.5% एसटी के लिए, यानी कि 22.5%, तो सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार आप इतने विवेकशील हैं कि आप अपने कॉलेजियम में ये कहते हैं कि हम कॉलेजियम में जजों के चयन के लिए सब कुछ ध्यान रखते हैं, बड़ा ही सुचारू ढंग से हम करते हैं, वहां पर हम सभी जातियों धर्मों को लेकर के बहुत ही ज्यादा वहां पर मतलब एक्शन में होते हैं और हम वहां पर कतई भी किसी प्रकार का कोई भी कहने के अनिष्पक्षता है वो कतई नहीं करते। इसलिए
कॉलेजियम में नहीं आवश्यकता है आरक्षण की, लेकिन अब आरक्षण की आवश्यकता 75 साल बाद सीधी भर्ती और प्रोन्नति में आरक्षण लागू किया गया। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़े करता है सुप्रीम कोर्ट या इस पर या नहीं कि आखिरकार 75 साल बाद जहां ये बात किया जाना चाहिए कि आखिरकार कैसे ये आरक्षण खत्म किया जाए, तो आखिरकार वो सुप्रीम कोर्ट जो सबसे सर्वोच्च है देश में, वो आखिरकार अपने ही सिस्टम में कैसे कॉलेजियम को छोड़ करके बाकी जगह आरक्षण लागू कर रहा है। ये क्या कारण है कि क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट भी अब राजनीतिक हो गया है? क्या वोटिंग का उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ने लगा है? सारा सवाल अभी मुंह खड़ा है, क्योंकि यह पूरा का पूरा मामला वाकई में एक बहुत ही जटिल और गंभीरता वाला मुद्दा है कि आखिरकार एक अपने ही आप कॉलेजियम में आप चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हो, लेकिन वहीं जब बात आती है आपके दूसरे सिस्टम की, आपके लोअर कोर्ट की सीधे भर्तियों की, तो 75 साल बाद आखिरकार आपको ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी कि आपने आरक्षण लागू कर दिया? इस सवाल का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को जितना हो सके आप लाइक शेयर करिएगा।